जिंदगी के किताबों को मैंने सरेआम पढ़ा, सुबह पढ़ा, शाम पढ़ा। जिंदगी बीत गई दूसरों की उलझने सुलझाने में। मेरा दर्द न जाना कोई जमाने में, मेरा दर्द न जाना कोई जमाने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार राज्य अनुरक्षक संघ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सरकार अनुरक्षकों के मानदेय लगातार भेज रही है। पहले भी कुछ किस्त पंचायती राज विभागों को हस्तांतरित किया जा चुका है और एक बार फिर दिनांक 24/3/2023 को 10,91,28,000 रुपया पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किया गया है, जिसकी जानकारी सरकार ने लेटर नंबर 142 के माध्यम से दिया है। अनुश्रवण पदाधिकारी कल्पना कुमारी जी ने इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 30 जिलों के 9,737 वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन हेतु प्रति माह 2,000 रुपये की दर से 6 माह के लिए कुल 12,000 रुपया प्रति वार्ड आवंटित किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिला का नाम, PHED, WIMC वार्डों की संख्या एवं अनुरक्षण हेतु अनुमान्य राशि दिया गया है, जो सभी 30 जिलों को मिलाकर 10,91,28,000 रुपया होता है। इस लेटर में यह भी लिखा है कि कतिपय वार्डों को नगर निकाय में सम्मिलित होने के कारण उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के अवलोकन में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के अंतर्गत सतत पेयजलापूर्ति व्यवस्था के संचालन हेतु, अर्थात यह पैसा उन्हीं वार्डों के लिए आया है जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार जो 7 निश्चय योजना लेकर आई थी, उसमें हर घर नल का जल योजना, जिसे जल जीवन मिशन भी कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सरकार इस योजना को दीर्घकालीन चलाना चाहती है। तभी तो जब सरकार यह योजना लेकर आई थी, उस समय सरकार के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी ने लेटर नंबर 1153 के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन करने एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण व्यवस्था की स्वीकृति दी थी एवं उसमें स्पष्ट लिखा था कि रख रखाव एवं अनुरक्षण हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड सभा के अनुमोदन से एक व्यक्ति को रखा जा सकेगा, जिसको 500 रुपया मासिक रिटेनर शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। ऐसे चयनित कर्मियों का दायित्व जलापूर्ति योजना एवं उसके विभिन्न अवयवों को हमेशा क्रियाशील बनाए रखना होगा। इस लेटर में दीर्घकालीन अनुरक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है एवं सरकार जब भी इस योजना से संबंधित लेटर निकालती है, उसमें दीर्घकालीन अनुरक्षण शब्द का प्रयोग जरूर होता है। अब कुछ लोग 29-35 लेटर का हवाला देकर कहते हैं कि अनुरक्षकों को हटा दिया गया है। वैसे लोगों को एक बार फिर से उस लेटर 29-35 को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, जिसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि पहले से कार्य कर रहे अनुरक्षकों को हटा दिया जाए। यह जो 29-35 लेटर है, वह लेटर नंबर 1153 का संशोधन लेटर है, न कि 1153 को रद्द करके यह लेटर निकाला गया है। अब ऐसे लोगों को संशोधन एवं रद्द के बीच के अंतर को समझना चाहिए। सरकार ने 29-35 लेटर निकाला था क्योंकि काफ़ी जगह पर अनुरक्षकों का चयन नहीं हुआ था। अब यह नहीं कि चयनित को हटा दिया जाए। दूसरी बात, सरकार इस योजना को हमेशा सक्रिय देखना चाहती है। तभी प्रारंभ में अनुरक्षक के मासिक रिटेनर शुल्क 500 रुपया, फिर 1,000 रुपया और अब 2,000 किया है एवं प्रत्येक छमाही किस्त में भुगतान करने का जो 1153 में नियम था, अभी भी उसी नियम से भुगतान हो रहा है। इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए। जिस किसी भी अनुरक्षक का चयन 1153 के अनुसार हुआ है,
या जो भी भूमिदाता का चयन हो चुका है उसे हटाना अब इतना आसान नहीं है। आप सभी नियमित अपने ड्यूटी करते रहिए और संगठित रहिए। किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है कि आपके अधिकार, आपके हक का पैसा कोई और खा जाए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए एवं आपकी बात हर जगह पहुंचे, इसके लिए अपने तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।